अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट्स। तो जैसा कि लास्ट अपडेट में मैंने आपको दो सिनेरियोस बताए थे कि अगर मार्केट 64,000 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम 61,000 वाले लेवल टेस्ट कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ एक शार्प विक लगाती है तो मार्केट 63,000 तक आ सकती है। तो मार्केट 63,000 तक आती है और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है। तो 22 जून की नई कैंडल हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, और आज के दिन की क्या अपडेट रहने वाली है, आज के दिन की बीटीसी की क्या मूव्स रहने वाली हैं, इसके अलावा मार्केट में क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं, सबके बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अपडेट्स आपको रोज़ की बेस पर मिल जाती हैं। तो आज की अपडेट में सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो हम बिटकॉइन के वन डे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 64,500 तक एक मेजर सपोर्ट बनाकर चल रहा था। इसके अलावा बिटकॉइन के चार्ट पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, जिससे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। अगर यहाँ से बिटकॉइन को अपर साइड की तरफ मूवमेंट करनी है तो बिटकॉइन को ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। उसके बाद हम बिटकॉइन को 67,100 पर देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी बिटकॉइन का मोमेंटम बेयरिश चल रहा है, तो अगर बिटकॉइन नीचे की साइड पर मूव करता है और नीचे की साइड पर क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 64,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम बिटकॉइन को 61,000 60,500 वाली सपोर्ट पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर बिटकॉइन एक नीचे की तरफ शार्प विक देता है तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस बैक कर सकते हैं। बिटकॉइन इस ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन हम लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर देखेंगे कि लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके हिसाब से फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे कि कौन सा मेजर एरिया है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जहाँ से बिटकॉइन बाउंस बैक कर सकता है। तो अब हम आ चुके हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की नीचे की तरफ अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी अगर यहाँ से बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव करता है तो बिटकॉइन 62,800 तक आ सकता है। 62,800 तक बिटकॉइन के पास नीचे की तरफ 1 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की मेजर लिक्विडेशन 62,800 तक पड़ी हुई है। तो हम बिटकॉइन में 62,800 से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको दो तरह के डिजिट्स मिल जाते हैं। एक आपको रेड डिजिट्स मिल जाते हैं जिनका मतलब यह है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन, और दूसरा आपको ग्रीन डिजिट्स मिल जाते हैं जिनका मतलब यह है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ओपन है। अब अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है, मतलब कि मार्केट मेकर्स मार्केट के ऊपर लेके जाने से पहले मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि लिक्विडिटी सारी ऊपर की साइड पे इकट्ठी हो जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस पर हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है। इसके बाद हमारे पास इस रेजिस्टेंस पर भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है। अब जब मार्केट मेकर्स मार्केट को मार्केट के ट्रेंड की साइड पर मूव कराएंगे तो ये लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली ग्रैब हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कौन से दो मेजर लेवल्स पर नजर रखनी है, कि अगर बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव करता है तो ये लेवल आ सकता है, और अगर बिटकॉइन नीचे की साइड पर मूव करता है तो ये लेवल आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं देन हम 67,000 वाले लेवल देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन 64,000 के नीचे जाता है तो हम 63,800 से बाउंस बैक कर सकते हैं, और अगर 64,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम 61,000 तक जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप भी एंट्रीज वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से लेवल पर एंट्रीज लेनी है। तो 62,800 पर आपको मेजर एंट्रीज ले लेनी है। उसके बाद आपको DCA के लिए 61,000 का लेवल देख लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस की। तो आप देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का लेवल 52 चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में इस वक्त रिटेलर के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है और वो यहाँ पर एंट्री लेने से डर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने से डर रहे हैं और मार्केट को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते तो आप कभी प्रॉफिट में भी नहीं आ सकते। तो वेल्स की सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि जब मार्केट नीचे आती है तो वो बाय करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो सेल करते हैं। उसके बरक्स अगर रिटेलर की स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो जब मार्केट ऊपर जाती है तब रिटेलर बाय कर रहा होता है, और जब मार्केट नीचे आती है तो रिटेलर मार्केट से पैनिक सेलिंग करके निकल जाता है। तो हमें भी अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि हमने भी वेल्स के साथ बाइंग करनी है और वेल्स के साथ ही सेलिंग करनी है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। हो तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट यूजफुल लगी है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करना है, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज की बेस पर मिलती रहे। इसके अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिनको ज्वाइन करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।